हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे वैकुंठ की महिमा। वैकुंठ के पार्षदों ने गोप कुमार को बताया कि वैकुंठ प्राप्त करने के लिए तुमको अपना मंत्र छोड़ना पड़ेगा और नवदा भक्ति का पालन करना पड़ेगा। तेषाम नव प्रकारणम एकेनैव सुसिद्ध्यति सर्व साधन वरेण वैकुंठ साध्य सप्तमः। उस नवदा भक्ति के किसी एक अंग द्वारा ही समस्त साध्यों का श्रेष्ठतम फल वैकुंठ लोक प्राप्त किया जाता है, क्योंकि भक्ति समस्त साधनों में श्रेष्ठ है। बता रहे भक्ति का एक अंग ही वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी हम लोग नवदा भक्ति का पालन करते हैं, क्योंकि अभी हम बद्ध जीव हैं। अभी हमारा किसी एक अंग में रुचि भी नहीं है। जब रुचि की अवस्था आ जाएगी, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया नर निवृत्ति निष्ठा रुचि, तब हम किसी एक अंग का भी पालन करेंगे रुचि पूर्वक। केवल हरि नाम करने से भी सिद्धि हो जाएगी, केवल कीर्तन करने से भी हो जाएगी, केवल श्रवण से भी हो जाएगी। लेकिन जब तक अनर्थग्रस्त साधक है तब तक सब करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक अंग में हमारी रुचि ही नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करने से मन को कुछ नया नया चीजें चाहिए, तो कभी श्रवण अच्छा लगता है, कभी कीर्तन, कभी जो अच्छा लगता है वो ऐसा करने दो। भक्ति के अंग का पालन करते रहो। इसलिए नवदा भक्ति का पालन करना जरूरी है। हरि नाम, कथा, कीर्तन, सेवा सब थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। यदि आपत्ति हो कि क्या वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान करना होगा? सारी 9 प्रकार की जरूरत है? कहते हैं नहीं। उस नवदा भक्ति में से किसी भी एक अंग के अनुष्ठान द्वारा सुखपूर्वक वैकुंठ लोक प्राप्त किया जाता है। एक अंग ही भक्ति का सर्व समर्थ है। भक्ति का प्रत्येक अंग सर्व समर्थ है। श्री विष्णु श्रवणे परिचित भवद वैयासिकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग भजने लक्ष्मी प्रतु पूजने अक्रूरस्त वंदे कपिरपति दास्यर्थ सख्य अर्जुन सर्वस्व आत्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेशम परम। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि एक अंग के द्वारा ही इन सब ने सिद्धि प्राप्त कर ली। श्री विष्णु श्रवणे परिचित ने केवल श्रवण से ही सिद्धि प्राप्त की। इसका मतलब श्रवण भी परफेक्ट है, पूर्ण है। वैयासिकी कीर्तने, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन से प्राप्त किया। इसका मतलब कीर्तन के द्वारा भी सिद्धि हो जाएगी। तदंग भजने लक्ष्मी जी ने भजन किया। प्रहलाद पूजने, प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद ने स्मरण किया। फिर प्रतु ने अर्चन किया। कपिरपति दास्यथ सख्य अर्जुन, बलि ने आत्मनिवेदन कर दिया। इस प्रकार से इन सब ने सिद्धि प्राप्त की। अर्थात हमको भी किसी एक अंग के द्वारा ही सिद्धि हो जाएगी, किंतु अभी अनर्थग्रस्त अवस्था में नहीं होगा एक अंग से भी। इसलिए कम से कम निष्ठा रुचि की अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर के होगा कुछ। इसका कारण है कि ज्ञान और कर्म आदि के जितने प्रकार के भी साधन है, नवदा भक्ति का प्रत्येक अंगी उन साधनों से श्रेष्ठ है और भुक्ति और मुक्ति आदि समस्त साधनों से भी श्रेष्ठतम साध्य है। कर्म ज्ञान के जितने भी साधन है, एक अंग ही भक्ति का उनसे सबसे श्रेष्ठ। यद्यपि ज्ञान कर्मादि साधनों का फल क्रमशः मुक्ति और भुक्ति है, तथापि महापुरुषों ने तुच्छ फल जानकर इनका परित्याग किया है। कर्म का फल है भोग, ज्ञान का फल है मोक्ष, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो इन दोनों को परित्याग कर देते हैं। इसका कारण है कि साधन जैसा होगा वैसा ही फल होगा। महान साधन द्वारा फल भी महान होगा। कर्म और ज्ञान अत्यंत तुच्छ फल है, तो इनका फल भी साधन अत्यंत तुच्छ है तो फल भी अत्यंत तुच्छ होगा। देखो इस जगत में भी हम देखते हैं ना,
जो थोड़ा बहुत ऐसे छोटे मोटे स्कूल में पढ़ करके बड़ा हो गया टीचर, सैलरी भी उतनी होती है। जो थोड़ा और अच्छे स्कूल में पढ़ करके पास हुआ है उसको सैलरी भी ज्यादा मिलती है। और वह तो पूरा इंडिया के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ा है, उसकी सैलरी और भी ज्यादा होती है। तो साधन जैसा होता है उसके अनुसार भी फल भी वैसा ही होता है। तो कर्म और ज्ञान है अत्यंत तुच्छ साधन, तो तुच्छ साधन का फल भी फिर तुच्छ ही होगा। लेकिन भक्ति अत्यंत श्रेष्ठ है, भगवान की स्वरूप शक्ति है, तो इसलिए उस साधन ऐसा है महान, तो फल भी महान होगा। इसलिए इस महान फल के फलस्वरूप हमको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा कि ब्रह्म पुराण में वर्णन है, क्या वर्णन है? दीक्षा मात्रेण कृष्ण से नरा मोक्षम लभन्ति वही, किम पुनर्य सदा भक्त्या पूजयन्ति अच्युतम नराः। क्या बता रहे हैं? जब मनुष्य कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण करने मात्र से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तब जो सर्वदा भक्ति से अच्युत की सेवा करते हैं उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? पहले तो दीक्षा की महिमा ही बता रहे। दीक्षा प्राप्त करने मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। इस जगह से बताए ना, मंत्र कृष्ण मंत्र क्या करता है? संसार मोचन और फिर नाम प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए जब दीक्षा लेने से ही तो मोक्ष मिल जाएगा। तो जो सर्वदा भक्ति भाव से पूजा करते, सब समय भगवान का भजन करते, उनकी सेवा करते, तो उसका फल भी तो महान होना चाहिए ना। मोक्ष के लिए तो दीक्षा ही बहुत है। तो इसलिए उनकी महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में मोक्ष शब्द का अर्थ है मोक्ष इति मोक्ष श्री कृष्ण, अर्थात जो मोक्ष प्रदान करते हैं वही श्री कृष्ण है। या मोक्ष का मतलब भगवान की प्राप्ति है। जो सटता या वंचना करने के लिए नित्य जनार्दन का भी स्मरण करते हैं, वे भी गुणमय देह त्याग कर सर्वदा दोष शून्य विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं? जो कपटता पूर्वक भी भगवान का स्मरण करते हैं, वे भी मतलब कुछ फल इत्यादि की प्राप्ति के लिए, जैसे ध्रुव है ना, कि कपटता है, जो भी अपने स्वार्थ के लिए जो करते हैं वो कपटता है। तो उन्होंने राज्य की कामना से भगवान को स्मरण कर रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको मोक्ष भी दिया कि नहीं? विष्णु लोक प्राप्त किया उन्होंने। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वंचना करने के लिए नित्य जनार्दन का भी स्मरण करते हैं, वे भी गुणमय देह त्याग कर सर्वदा दोष शून्य विष्णु लोक में पहुंच जाते। लेकिन पहुंचेंगे तभी जब चित्त शुद्ध होगा, उससे पहले नहीं पहुंचेंगे। वो अनर्थग्रस्त अवस्था में कोई नहीं पहुंच सकता वहां। ठीक है, जैसे प्रहलाद ध्रुव महाराज है, इनका भी पहले तो चित्त अशुद्ध था, प्रधानीभूता भक्ति है उनकी, बाद में उसके बाद में भगवान का दर्शन हुआ तो फिर चित्त शुद्ध हो गया। तब कह रहे अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा तब भी भोगना पड़ेगा, भोग करने के बाद तुम मेरे लोक को आ जाओगे। तो चित्त शुद्ध हुआ तभी जाकर के भगवान के धाम को पहुंचे। महत्तमतया सूयमाणापि परे अखिला फल भ्राता विचारेण तुच्छा महत अनादिता। वैकुंठ लोक के अलावा अन्य जिस किसी भी महाफल के विषय में सुना जाता है, सार असार के विवेक में निपुण रसिक भक्तगण बिना किसी विचार के उसे तुच्छ ही मानते हैं। भक्ति के अतिरिक्त मतलब वैकुंठ लोक चित जगत के अतिरिक्त जो कुछ भी प्राप्त होता है, जिस किसी महाफल के विषय में सुना जाता है, अरे इससे स्वर्ग मिल जाएगा, अरे इससे ब्रह्मा पद मिल जाएगा, इस शिव जी का लोक प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये सब महाफल इस जगत में जो देखे जाते हैं, रसिक भक्तगण सार असार के विवेक में निपुण, क्योंकि वो सोचते हैं कि अच्छा चलो मान लो ब्रह्मा पद भी मिल गया तो अरबों खरबों नील पद्म वर्ष तक तो मैं वहां पर रहूंगा, उसके बाद क्या होगा? इसलिए कह रहे सार असार विवेक में निपुण। ये लोग निपुण हैं, समझ गए। लेकिन जो इसमें निपुण नहीं है वो सोचता है वाह ब्रह्मा पद, पूरे ब्रह्मांड का एक ही मालिक, वाह ऐसा मुझे पद प्राप्त हो जाए किसी प्रकार, बस वो वहीं तक सोच पाता है।
लेकिन जो सार में निपुण होते व्यक्ति इससे भी ऊपर सोचते हैं, अरे मान लो कि ब्रह्मा जी को छोड़ो, मुक्ति भी पद प्राप्त हो गया तो फिर वहां लाभ क्या, वहां भगवान के पास तो पहुंचा ही नहीं, इसलिए ऐसे फल से क्या करूंगा मैं। इसलिए वो उसको भी त्याग देता है, केवल भगवान के वैकुंठ धाम को ही ग्रहण करता है और किसी को भी ग्रहण करना ही नहीं चाहता। वैकुंठ के अलावा जो कुछ भी महाफल के रूप में वर्णन होता है वह अत्यंत तुच्छ है, क्योंकि सार के विवेक में चतुर भक्त रसिक महापुरुषों ने उस समस्त साध्य और साधनों को तुच्छ माना है। पहले तो विवेकी लोगों ने खुद ही इसको तुच्छ बताया है, फिर जो महापुरुष हैं, भक्ति के रसिक हैं, फिर उसके बाद हम खुद भी विचार तो करना चाहिए हमको भी। तो किसी शास्त्र में कुछ लिखा है, किसी ने कुछ बोला है, फिर हम भी तो उसमें विचार करते हैं कि क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विचार करते हैं कि नहीं। इसलिए इस प्रकार से जब विचार करोगे तो देखोगे कि कुछ भी अनित्य वस्तु ग्रहण करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। छोटी छोटी चीजों के लिए मत सोचो, बड़ी चीज के लिए सोचो। अभी थोड़ा बहुत कष्ट मिल रहा है तो सहन कर लो, सुख दुख सर्दी गर्मी में ही सारी जिंदगी व्यवस्था करने में लगे रहे, भजन किया ही नहीं, तो अनित्य वस्तुओं में लगे रहे। अनित्य वस्तु सुख दुख सर्दी गर्मी होती है शरीर में, शरीर तो जल गया और तुम्हारा पूरा समय भी चला गया, जीवन से लाभ क्या कमाया तुमने। इसलिए जो विवेकी पुरुष होता है वो सोचता है कि भाई ऐसी चीज कमाऊं, ऐसी चीज में टाइम लगाऊं जो मैं ले करके जाऊं, सब यहाँ क्यों छोड़ करके जाऊंगा। पता है ना कि साधु जब बड़े स्वार्थी कि जगत के लोग स्वार्थी, तुम लोग तो सुनते साधु स्वार्थी नहीं होते, जगत के लोग स्वार्थी होते, हम तो कहते साधु सबसे बड़े स्वार्थी होते। कैसे देखो, जगत के लोग जो कुछ भी कमाते हैं, धन दौलत घर परिवार स्त्री पुरुष बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस सोना चांदी हीरा मोती सब छोड़ करके चले जाते हैं, और साधु जो कमाते एक रत्ती भर कुछ नहीं छोड़ के जाते, पूरा का पूरा बोरे में भर करके सब ले करके जाते हैं। तो कौन स्वार्थी हुआ, है कि नहीं। क्योंकि तुम जो हरि नाम कर रहे हो वो तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुम श्रवण कीर्तन कर रहे हो वो साथ जाएगा, साधु को छोड़ के ही। बड़ा स्वार्थी तो साधु ही है, लेकिन शास्त्र में इस स्वार्थ के लिए बोला गया है क्योंकि ये स्वार्थ परमार्थ है, इसलिए वो स्वार्थी होने पर भी गलत नहीं है। और दूसरी ओर जगत के लोग देखने में लग रहा है सब छोड़ करके जाएंगे, फिर भी वो गलत है, क्योंकि वो अनित्य वस्तुओं में दिन रात लगे हुए हैं और साधु नित्य वस्तु में दिन रात लगे हुए हैं। और भगवान वही कहते हैं, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। स्वार्थ गति क्या है, वास्तविक स्वार्थ जो है वो है भगवान की भक्ति, भगवान उनके लिए जो लगा हुआ है वो सही है, और जिसने उसको छोड़ दिया वो पूरा ही गलत है। और तुमको छोड़ करके तो जाना ही पड़ेगा, कोई तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता। तुम चाहे किसी से भी सेटिंग कर लो, किसी देवता से भी, ब्रह्मा जी से शिव जी से, कि प्रभु मैंने इतना कमाया मैं अगले जन्म में ले जाऊं, नहीं, अगले जन्म में नहीं ले जाता बेटा, फिर से जन्म लो, फिर मेहनत करो, फिर कमाओ। और साधु को कोई उसका छीन ही नहीं सकता है, आत्मा के अंदर है, वो कैसे छीनेगा। जो भक्ति है वो आत्मा की वृत्ति है, सेवा वृत्ति आत्मा में उदित हो रही। आत्मा नित्य है, अजो नित्य अजन्मा है, नित्य शाश्वत पुराण है, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तो छीनेगा कैसे। इसलिए कोई भी जगत के देवता हमारी भक्ति को छीन नहीं सकते, और दूसरी ओर जो तुमने वस्तु कमाई उसको तुम ले नहीं जा सकते। इसलिए सार असार के विवेक में निपुण बताए। यहाँ पे जो साधु लोग होते हैं वो निपुण होते हैं, विचार करते हैं। ये विचार करके जो भजन कर रहा है उसका ही भजन ठीक है, इस जिसने ये विचार नहीं किया कि नित्य अनित्य क्या है, वो भजन कर रहा है, वो टाइम पास है, वो पता ही नहीं उसको क्यों भजन करने के लिए आया। लेकिन जो विचार करके आया, हाँ ये बात, मर जाऊंगा तो सब यहीं रह जाएगा, तो इतनी सारी जिंदगी मेहनत करने से लाभ क्या रहा।
इसलिए ऐसा काम करूंगा जिससे कि पूरा का पूरा मेरे साथ ही जाए। ये विवेकी व्यक्ति। तथापि तद्रसज्ञैः सा भक्तिर्नव विधांजसा संपाद्यते विचित्रैः तद्रसाम रस माधुर्य लब्धये। तथापि रसज्ञ जो रस के जानने वाले हैं, रसिक भक्त हैं, भक्ति नव विधांजसा भक्ति रस माधुर्य की विचित्रता आस्वादन करने के लिए नवदा भक्ति का ही सुखपूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं। भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए बताया ना, भक्ति एक रस है। जैसे बताया एक सामान्य भक्ति होती है, सामान्य भक्ति में वो रस नहीं है। जो वैदिक भक्ति होती है उसमें रस नहीं होता है। विवाह अनुवाद सात्विक व्यभिचारी ये सब सामग्रियां मिलकर के फिर रस बनता। जैसे उदाहरण देते हैं ना, बार एक पानी है, पानी पी लिया तो भी प्यास बुझ रही है, तृप्ति हो रही है, लेकिन आनंद नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उस पानी में थोड़ा सा चीनी मिला दी, थोड़ा सा मिश्री, उसके बाद थोड़ा सा नींबू मिला दिया, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया, थोड़ा सुगंधित कुछ डाल दिया, अब वही पियो तो प्यास भी बुझ रही है, तृप्ति भी हो रही है और आनंद भी हो रहा है, मतलब और पीने की इच्छा हो रही है। इसको कहते हैं भक्ति रस। तो रसिक भक्त जो होते हैं वो भक्ति के रस माधुर्य की वैचित्री का आस्वादन करते हैं और आस्वादन करने के लिए नवदा भक्ति का पालन करते हैं। कैसे आस्वादन होता है? श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करते 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 भगवान की लीलाओं में डूब गए। जैसे गोपियां है ना, जब कृष्ण रास से अंतर्धान हो गए तो कृष्ण की कथा बोलने लगी और बोलते बोलते उसमें ऐसी आविष्ट हो गई कि स्वयं ही कृष्णमय हो गई। अब वो जो रस वैचित्री का आस्वादन हो रहा है वही है भक्ति रस। ऐसे ही महाप्रभु को देखो, रामानंद राय स्वरूप दामोदर से श्रवण करते हैं विद्यापति चंडीदास जयदेव गोस्वामी के पदों को, और वो सुनते ही फिर डूब जाते, राधा जी के भावों में डूब जाते हैं। फिर रसास्वादन होता है। बाहर के लोग नहीं समझ पाते इसको, गोविंद प्रभु समझ पाते हैं। गोविंद प्रभु कहते हैं अरे प्रभु रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके कितना कष्ट दे रहे, और प्रभु आस्वादन कर रहे हैं रस का, विप्लम रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो इसलिए ये रस को समझना बड़ा भारी कठिन है। यहाँ विचित्र कहने का मतलब है श्रवण कीर्तन और स्मरणादि के भेद से बहुत प्रकार के भक्ति अंगों का रस आस्वादन। श्रवण में अलग रस आस्वादन होता है, कीर्तन में अलग होता है, स्मरण में अलग होता है। ऐसे कर तेषां कस्मिंश्चिद एकस्मिन् श्रद्धया अनुष्ठते सति स्वयं आविर्भवेत् प्रेमा श्रीमद कृष्ण पदाब्जो। इस नवदा भक्ति में किसी एक भक्ति के अंग को श्रद्धा सहित पालन करने से कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम स्वयं ही आविर्भूत हो जाता है। क्या बताया कि पहले भजन साधन करते करते अनर्थ निवृत्ति होगी, उसके बाद भजन में निष्ठा आएगी। निष्ठा के बाद में जब एक अंग में भी अगर निष्ठा उत्पन्न हो गई, मतलब एक अंग का ही पालन करता रहता है वो सारा जीवन भर, तो धीरे धीरे उसी अंग को पालन करते करते उसमें रुचि हो जाएगी, फिर आसक्ति होगी, फिर उसी से भाव प्रकाशित हो जाएगा और उसी अंग से ही प्रेम भी हो जाएगा। इतना जो नवदा भक्ति है इतना पावरफुल है। इतना पावरफुल क्यों है ये? बाकी कर्म ज्ञान इतने पावरफुल क्यों नहीं है? उसमें तो देखा जा रहा है कि पूरा ध्यान लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भक्ति स्वरूप शक्ति है। उसके बाद में ये जो नवदा भक्ति श्रवण किसका हो रहा है? कृष्ण का हो रहा है। कृष्ण से संबंध है डायरेक्ट। समझ में आ रही बात? कृष्ण की कथा मतलब कृष्ण से अभिन्न। कृष्ण की कथा का श्रवण, कृष्ण का श्रवण, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का स्मरण, तो सारा जो भक्ति की नवदा भक्ति इसका डायरेक्ट संबंध कृष्ण के साथ है। इसलिए कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध होने के कारण कृष्ण की संपूर्ण शक्ति इसमें विराजमान है। और जब कृष्ण की शक्ति विराजमान है तो फिर क्या बचा? सिद्धि हो जाएगी।
और बाकी जितनी चीजें कर्म, इसका कृष्ण के साथ कोई संबंध ही नहीं है। शरीर के साथ संबंध है, शरीर से संबंध किया तो फल भी शरीर को मिला। कृष्ण के साथ संबंध नहीं है तो शक्ति कहां से आएगी? इसलिए कर्म के द्वारा ब्रह्मांड से बाहर भी नहीं जा सकते। ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ये शरीर से ऊपर की बात है, इसलिए इस ब्रह्मांड के बाहर निकल जाता है। लेकिन कृष्ण के साथ संबंध है नहीं ज्ञान का, इसलिए वहीं बीच में अटक जाता है, न इधर का रहा न उधर का रहा, बीच में पड़ गया। और भक्ति सीधे कृष्ण के साथ संबंध युक्त है, और भगवान के संबंध युक्त होने के कारण भगवान की संपूर्ण शक्ति उसमें विराजमान। कहते ना हरि नाम के लिए निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान ने अपनी समस्त शक्ति को उसमें अर्पण कर दिया हरि नाम में। इसलिए तुम कृष्ण को पुकारो या कृष्ण के नाम को पुकारो, एक ही बात, दोनों में समान शक्ति है। कृष्ण की कथा कहो या कृष्ण का स्मरण करो या कृष्ण की कथा का श्रवण करो, कथा कृष्ण की है इसलिए उसमें संपूर्ण रूप से उतनी शक्ति, उसका श्रवण में भी शक्ति है, कीर्तन में भी शक्ति है, स्मरण में भी शक्ति। ऐसे कर, जैसे नाम भी 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक, उपांशु। तो ऐसा नहीं कि मानसिक नाम में शक्ति कम है, उपांशु में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। शक्ति तीनों में बराबर ही है, किंतु किसके लिए क्या सहज है वो देखना पड़ता है। जैसे हम लोग बद्ध जीव हैं, जो बद्ध जीव है उसको स्मरण होगा ही नहीं, क्योंकि तुम हरि नाम का स्मरण करते हुए करो, मुंह बंद रखो एकदम, आज मैं हरि नाम पूरा 1 लाख नाम जप करूंगा स्मरण करते हुए, समाधि। स्मरण के बाद समाधि होती है, धारणा, ध्यान, स्मरण, समाधि, समाधि लग जाएगी सीधे। और 1 लाख की जगह पता चला 1 माला भी नहीं हुई, 2 घंटे तक समाधि लगी रही, फिर 2 घंटे बाद उठे, तब समझ में आएगा भाई स्मरण हमारे बस की बात नहीं है। क्या करता हूं? उपांशु करता हूं। तो उपांशु करेगा तो भी थोड़ा थोड़ा मन इधर चला गया उधर चला, तो नहीं ये भी हमारे लिए ठीक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब फिर वाचिक करेगा वो, हाँ ये ठीक है, तो जोर जोर से बोल रहा है, सुन रहा है, थोड़ा जगा हुआ है, एनर्जी भी है, समझ गए। इसलिए जीव की अवस्था के अनुसार वो करता है पालन, लेकिन शक्ति तीनों में बराबर है, क्योंकि नाम है ना वो। चाहे वाचिक करो, चाहे उपांशु करो, चाहे मानसिक करो, नाम की शक्ति तीनों में समान है। लेकिन जगत के कल्याण के लिए वाचिक श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरों का भी कल्याण हो रहा है। आत्मानम पुनाति उच्चैर जपं श्रोत्रम पुनाति च, अपने को भी पवित्र करता है, सुनने वालों को भी पवित्र करता है। तो इसलिए जो भक्ति है, भक्ति के प्रत्येक अंग में इतनी ही शक्ति है। और जब धीरे धीरे और ऊपर उठता जाता है, जब आसक्ति भाव की अवस्था, तब स्मरण करता है, तब उसको नाम के स्मरण में बड़ा आनंद होता है, तब क्योंकि उसको स्मरण करने की योग्यता हो गई, भाव प्रकाशित हो गया। अब भगवान की लीलाओं का स्मरण करेगा, नाम का स्मरण करेगा। तथापि कार्या प्रेमणैव परिहारा हि द्विजः फलांतरेषु कामस्य वैकुंठाप्ति विरोधिनः। तथापि हृदय रोग को दूर करने के लिए उस नवदा भक्ति का ही प्रेम सहित अनुष्ठान करना कर्तव्य है। क्या बता रहे हैं? नवदा भक्ति से प्रेम स्वतः आविर्भूत हो जाता है, लेकिन जब तक प्रेम नहीं हो रहा है तब तक अनर्थ दूर करने के लिए भी नवदा भक्ति का ही पालन करना पड़ेगा। अनर्थ भी इसी से दूर होंगे, समझ गए। इसलिए कहते भक्ति साधन भी है, साध्य भी है। कर्म ज्ञान योग में ऐसा नहीं, किंतु जगत में देखते ना, पढ़ाई साधन भी है, साध्य भी है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई साधन है, हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, साधन है, साधन में पैसा भी देते हैं, कलेश भी होता है। नौकरी मिल जाती वो साध्य हो गया, तो नौकरी मिल गई, पढ़ाई नहीं करते। साधन और साध्य में अंतर है। यहाँ पर तुमने वर्णाश्रम धर्म पालन किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का साधन किया, साध्य के बाद में स्वर्ग मिल गया। अब स्वर्ग में मिल गया तो इंद्र थोड़ी वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा? बताओ, इंद्र वर्णाश्रम धर्म का पालन, स्वर्ग में वर्णाश्रम धर्म नहीं होता है, वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, वहां भोग है,
साधन साध्य में अंतर है। तुमने 100 जन वर्णाश्रम धर्म पालन किया, ब्रह्मा पद प्राप्त कर लिया, अब ब्रह्मा जी फिर वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे? उनके लिए कोई नियम ही नहीं है। उल्टा वर्णाश्रम धर्म के नियम बनाते हैं कि जाओ तुम लोग ऐसे करो। तो साधन साध्य में अंतर है। मुक्ति में भी ऐसा ही है। यहां से ज्ञान वैराग्य का अवलंबन करके मुक्ति लोक में पहुंच गए। अब मुक्ति लोक में क्या करेगा? ज्ञान वैराग्य करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, पड़ जाएगा वहां जाकर। लेकिन भक्ति देखो, भक्ति की स्थिति देखो। अभी हम लोग अनर्थग्रस्त साधक हैं, अभी हम लोग श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन सब कर रहे हैं। निष्ठा आ जाएगी तब क्या करेंगे? तब भी श्रवण कीर्तन वंदन सब करेंगे। रुचि आ जाएगी तब भी यही। आसक्ति भाव और ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो साधन और बढ़ता चला जाएगा। अब यही जो भक्ति है वो साध्य रूप में और ज्यादा करेंगे। प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए भाव अवस्था आ गई तो और ज्यादा करेंगे। श्रवण कीर्तन 24 घंटे करेंगे। 24 घंटे करने से हमको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रेम साध्य है, प्रेम साध्य हमारा कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त हो गया तो और 24 घंटे कर रहे हैं और आवेश के साथ कर रहे हैं पहले से ज्यादा। जैसे बताए ना, तो साधन अवस्था में ये दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, इस नवदा भक्ति का पालन कर रहे थे। तो अभी जो जब ऋषि मुनि थे तब जो पालन कर रहे, उसके बाद इनको गोपी शरीर मिला। गोपी शरीर जब मिला तब वो साधन भक्ति का पालन करेंगे, भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं कि नहीं? और आवेश के साथ कर रहे हैं, पहले से और ज्यादा आवेश के साथ कर रहे हैं। तब तो सिद्धि होगी, कृष्ण की प्राप्ति तभी होगी। अगर आवेश नहीं हुआ तो फिर योग माया सहायता ही नहीं करेगी। आवेश के कारण ही वो फिर जल जाएगा शुभ अशुभ, और तब योग माया सहायता करेगी, तब कृष्ण के पास पहुंच पाएंगे रासलीला में, नहीं तो नहीं जा सकते। इसलिए जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है वो भक्ति के अंगों का पालन भी बढ़ता चला जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, कहाँ पहले घर में रहते थे तो थोड़ी 24 घंटा भजन कर पाते थे, घर के दुनिया भर के झमेले इधर उधर की बातें सब। फिर यहाँ आए तो बढ़ता गया, वैराग्य बढ़ता गया, भजन भी बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते भजन कहाँ तक पहुंच गया? 22.5 घंटा। तो इस प्रकार से 24 के 24 घंटे भक्त लोग फिर नवदा भक्ति का ही पालन करते हैं। तो इसलिए प्रेम में भी भक्ति करेंगे, साधन अवस्था में जो अनर्थग्रस्त साधक है वो भी भक्ति करेगा। हृदय रोग को दूर करने के लिए उस नवदा भक्ति का ही प्रेम सहित अनुष्ठान करना कर्तव्य है, क्योंकि फलांतर अभिलाषा वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के विषय में महान विघ्न उपस्थित करती है। फलांतर अभिलाषा मतलब दूसरे फल को प्राप्त करने की अभिलाषा, अगर ऐसी आ गई तो वैकुंठ प्राप्त नहीं होगा। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया, विक्रीडितम ब्रजवधूवृतम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसरण्याद बणियद्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आसु अपहिनोति अचिरेण धीरा। कामम हृदय रोगम, हृदय में जो काम रोग है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। कैसे? विक्रीडितम ब्रजवधूवृतम च विष्णु, जो ब्रज वधुओं के साथ में कृष्ण की जो लीला है उसको श्रवण करने, श्रद्धान्वितो, श्रद्धा पूर्वक मतलब ये दिव्य चिन्मय लीलाएं हैं, साधारण नहीं है, स्त्री पुरुष की भांति नहीं है। इस प्रकार से कृष्ण की सर्वोत्तम लीला है। इस प्रकार भावना करते श्रद्धान्वित अनुसरण आदत वर्णियत, यह अनुसरण करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, ठीक है, तो फिर तब जाकर के हृदय से काम रोग दूर हो जाता है और धीरे धीरे कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट बता दिया। प्रेम से वैकुंठ प्राप्ति की विरोधी अन्य अन्य अभिलाषाएं नष्ट हो जाती हैं। वस्तुतः वैकुंठ विरोधी अभिलाषा ही हृदय रोग स्वरूप है। क्या बताए? वैकुंठ विरोधी अभिलाषा मतलब भोग की, मोक्ष की कामना, क्योंकि हृदय में फलांतर कामना के उपस्थित होते ही विविध चिंता रूप ज्वर उपस्थित होता है, और यदि इन कामनाओं के अनुरूप फल भोग होता है तब वैकुंठ प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे गोप कुमार को ही देख लो, गोप कुमार को भगवान के दर्शन करने की भी इच्छा है भले, तब भी वो इस जगत में ही घूम रहे है कि नहीं? मैं स्वर्ग देख लूं,
तो फिर वैकुंठ नहीं जा सकते। मैं तपलोक देख लूं, महालोक देख लूं, सत्यलोक देख लूं, सब देख रहे हो, मंत्र की कृपा से, गुरु जी की कृपा से उनकी कहीं आसक्ति भी नहीं हो रही, लेकिन वैकुंठ भी तो नहीं जा पा रहे। समझ में आ रही बात? इसलिए इतर कामना नहीं होनी चाहिए, उनको देखने की भी कामना नहीं होनी चाहिए। अगर मन में आ जाए तो सोचने से देख करके क्या करेगा, इतने जन्मों से तो देख ही रहा है, क्या हम कभी देवता नहीं बने? बने हैं ना, जरूर बने होंगे, पुण्य किया होगा, देवता बने होंगे। सतोगुण जब प्रदान हुआ होगा, फिर थोड़ा थोड़ा सतोगुण के बाद में भक्ति में प्रवेश हुआ होगा, तब भक्ति करने के लिए आए हैं। अतएव इस लोक और परलोक दोनों से संबंधित कामनाएं ही अनर्थजनक हैं। इस लोक यानी जागतिक, और परलोक स्वर्ग, भुव, मह, जन, तप, सत्य, मुक्ति तक, ये सबकी कोई भी कामना, ये सब भी दुखजनक है। किंतु प्रेम में स्वभावतः ही कामना का अभाव होता है, इसलिए दोनों लोकों में सुख का संचार होता है। लेकिन जो प्रेम होता है, प्रेम में कोई भी कामना नहीं होती, प्रेम कहते ही उसको ही है। इसलिए हमारा इस जगत में प्रेम नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि बद्ध जीव के अंदर कोई ना कोई कामना रहेगी ही रहेगी। प्रेम क्या है? जो निस्वार्थ, संपूर्ण रूप से निस्वार्थ, जिसमें स्व आत्मेंद्री प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्णेंद्री प्रीति वांछा प्रेम धरेना। कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति, इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं होना, यही प्रेम है। और इस प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, इसलिए इसमें सब समय आनंद हो। जहां स्वार्थ है वहां पर आनंद लिमिटेड होगा या फिर निरानंद होगा, ठीक है। लेकिन जहां स्वार्थ नहीं है वहां पर आनंद भी अनलिमिटेड होता है। अतः प्रेम से ही महासुख की प्राप्ति होती है। यद्यपि एतादृशी भक्ति यत्र यत्र उपपद्यते तत्तत् स्थानम वैकुंठ तत्र तत्रैव सप्रभु। यद्यपि ऐसी भक्ति कहीं पर भी प्राप्त की जा सकती, और दो भक्ति के लिए न देश नियम तस्मिन न काल नियम तथा, देश घड़ी काल पात्र का कोई विचार नहीं है। कोई भक्ति यहाँ करना चाहता है यहाँ कर सकता है, भक्ति स्वर्ग में करना चाहता है वहां भी कर सकता है। करते नहीं है ये अलग बात है, लेकिन कर सकता है। अरे भाई, जब पशु योनियों में भी हो रही है भक्ति, महाप्रभु जब झारखंड में गए थे तो उन्होंने शेर, चीता, भालू, हिरण, सांप सबको भक्ति करा दी। जब पशु योनियों में भी भक्ति हो रही है, गजेंद्र तो पशु था, हाथी, फिर हनुमान जी तो कपि बानर थे, पशु, और अहिल्या तो पत्थर ही थी, लेकिन फिर भी भक्ति किया। ये पर्वत इत्यादि हैं, देखो हिमालय, ये सब पर्वत हैं जो, ये भी भक्ति कर लेते। तो भक्ति किसी भी पेड़, यमलार्जुन, कौन सी योनि में भक्ति नहीं हो रही है? सब योनियों में भक्ति संभव है। किंतु जिस जिस स्थान पर यह भक्ति प्राप्त की जा सकती है वही स्थान वैकुंठ है, और उन्हीं स्थानों पर प्रभु विराजमान रहते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछे, अच्छा जहां भक्ति होती वही वैकुंठ है, तो फिर वैकुंठ प्राप्त करने की जरूरत ही क्या है? भगवान कहते हैं ना, नाम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भगवान रहते वही वैकुंठ है। तो जहां भक्ति कर रहे हैं लोग, मेरे भक्त लोग जहाँ कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वही वैकुंठ है, वही मैं रहता हूँ। तो फिर पूछ रहे हैं, तो फिर वहां जाने की वैकुंठ जरूरत ही क्या है? इसके उत्तर में कह रहे हैं कि यह सत्य है, ऐसी भक्ति कहीं पर भी प्राप्त की जा सकती, किसी योनि में भी, किसी लोक में भी। ऐसी नवदा भक्ति का प्रेम सहित जिन जिन स्थानों पर पालन होता है वही वैकुंठ है। ये भी गलत नहीं है, भगवान ने ही बोला है। तो वैकुंठ लोक में निश्चित रूप से साक्षात भगवान विराजमान हैं, और जो भक्ति करते हैं वहां पर भी विराजमान है, लेकिन दिखते नहीं। और भक्तों को तृप्ति कब होती है? जब दिखाई दे। ये समस्या है, इसलिए भक्त लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं। वैकुंठ तो यही है, जहां मेरे भक्त लोग कीर्तन करते हैं वही वैकुंठ है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे ना कि मैं कभी कलकत्ता नहीं गया, मैं सब समय वैकुंठ में वास करता हूँ। मतलब जहां भी प्रभुपाद जाते हैं वहीं कथा कीर्तन,
वही वैकुंठ। गुरु जी भी इसी प्रकार से, वो विदेश में नहीं जाते, वो सब समय वैकुंठ में वास करते हैं, सब समय ब्रज की कथाएं मतलब ब्रजवास करते हैं वो सब समय। तो फिर ब्रजवास करते तो फिर प्रार्थना क्यों करते, हे राधे मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि यहाँ पर दर्शन नहीं हो रहा है, ये बात है। हाँ तो यहाँ थोड़ी हो रही है, वो वहीं होगी ना, इसलिए तो सब समय वहां रस में डूबे रहेंगे। अरे यहाँ तो सब समय, ये स्थान जो साधन के लिए ही है, लोगों पर कृपा करने के लिए आए, वो सब समय कहाँ लीला कर पाते। तुमको कथा सुना रहे, वो लीला कर रही है, अभी नहीं हो रहा है ना, तो उनको उस समय दर्शन का अभाव हो रहा है। और भक्तों को, जो शुद्ध भक्त है, उनको एक क्षण भी दर्शन के अभाव में उनको व्याकुल हो जाते। हमारी तरह थोड़ी है कि दर्शन नहीं हो रहा तब भी खाओ पियो मौज करो आनंद में, उन लोगों की स्थिति अलग है। इसलिए भगवान उनको सब समय दर्शन नहीं देते, यहाँ पर कभी कभी दर्शन दे दिया, उससे उनको व्याकुलता और बढ़ जाती है, इसलिए वो साक्षात वहां पर जाना चाहते हैं। गोप कुमार की भी तो यही अवस्था है, कभी कभी बीच बीच में इधर उधर चले जाते हैं, जब दर्शन नहीं होता है स्वर्ग में, थोड़ा दर्शन हुआ तो बड़ा अच्छा लगा, फिर चले गए, अब व्याकुल है, अब पता नहीं कब आएंगे, अगले दिन आएंगे फिर। इसी प्रकार से वो महरलोक में यज्ञ जब तक होता है तब तक दर्शन होता है, यज्ञ नहीं है तो खत्म, तो बड़ा व्याकुलता होती है। इसलिए बार बार सोचते मैं जगन्नाथपुरी चला जाता, वहां सब समय दर्शन होता। समझ गए, भक्तों का ऐसा भावना होती। तथापि सर्वदा साक्षात अन्यत्र भगवान तथा न दृश्यति इति वैकुंठो अवश्यम भक्तैरपेक्षते। तथापि भगवान उन समस्त स्थानों पर साक्षात दृष्टिगोचर नहीं होते। यहाँ पर विराजमान तो है लेकिन दिख नहीं रहे। जब दिख नहीं रहे तो फिर आनंद नहीं होता है भक्तों को। इसलिए भक्तगण वैकुंठ लोक की आकांक्षा करते हैं, वहां पर सब समय नेत्रों के द्वारा दर्शन होता है। यहाँ पर बुद्धि के द्वारा हम समझ रहे हैं, जहाँ भगवान कह रहे हैं कि जहाँ मेरी कथा कीर्तन होता है वहां मैं बैठा हूं, हमको समझ में आ रहा है बुद्धि से, लेकिन दिख नहीं रहा है। इसलिए जहाँ दिखेगा वहां पर जाएंगे। तो वैकुंठ की भांति विचित्र सौंदर्य और गुण लीला माधुर्य, अभी मान लो यहाँ पर कृष्ण है भी, तो भी हमको उनका सौंदर्य तो दिख नहीं रहा है ना। विचित्र लीला माधुरी, उनकी सुंदर दृष्टि, मधुर चितवन बोली, ये सब सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए वो लोग वैकुंठ जाने की इच्छा करते हैं। सर्व प्रकार का भक्ति तादृशी च सदान्यतः न संपद्येत निर्विघ्न तन्निष्ठैर बहुभी सह। वैकुंठ लोक में दृष्टिगोचर होने वाली समस्त प्रकार की भक्ति अन्य किसी भी स्थान पर नहीं देखी जा सकती। जो वहाँ भक्ति देखेंगे वो अन्य स्थानों पर नहीं है, क्योंकि वैकुंठ लोक में वैसी भक्ति में निष्ठा रखने वाले बहुत से भक्त हैं और वहाँ काल आदि का भी कोई विघ्न नहीं है। दूसरा एक और बात कारण बता रहे, वहाँ वैकुंठ क्यों जाना चाहते भक्त लोग, यहाँ काल का भी बाधा है। काल का बाधा मतलब तुमने अभी कथा कीर्तन शुरू किया, अब भोग का टाइम हो गया, अब क्या करोगे? अब तो कीर्तन बंद करना पड़ेगा ना। शयन का टाइम हो गया, अब शयन का टाइम हो गया तो भाई रात हो गई। अब तुम्हारी इच्छा भी है कीर्तन करने की तो तुम कर नहीं सकते, चुपचाप एकांत बैठ के हरि नाम कर सकते। तो यह काल की बाधा है। फिर अपने शारीरिक बाधाएं भी हैं, थोड़ी देर घंटा 2 घंटा बैठे और नींद आ रही है, घुटने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो ये सब बाधाएं भी हैं। लेकिन वैकुंठ में ये सब बाधाएं नहीं है, इसलिए भी भक्त लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं। वैकुंठ में ये सब समस्या नहीं है, न नींद आएगी, शरीर चिन्मय है, काल की भी बाधा नहीं है, रात तो होती नहीं है वहां। इसलिए जब तक चाहे तब तक कीर्तन करते रहो, भगवान बैठे सामने, वो सुनते रहेंगे। उल्टा अगर जो काल भी है तो रोक देंगे उसको। कौन सा काल? चिन्मय काल। चिन्मय काल मतलब क्या होता है? वहां रात होती है, कृष्ण सोते हैं ना रात को, लेकिन वो काल नहीं है, वो यहाँ वाला है कि सूर्य अस्त हुआ उदय हुआ, भगवान अपनी योग माया से ऐसा रात जैसा कर देते सोने के लिए, विश्राम करने के। वो भी विश्राम लीला है उनकी, समझ गए? इसलिए वो लीला है। निशांत लीला क्यों कहा गया है? भगवान शयन नहीं करते लेकिन लीला कर रहे हैं।
रसास्वादन के लिए 8 प्रकार की अष्टप्रहर लीला, अष्टकालीन लीला, समझ गए। तो अष्टकालीन लीलाएं जो हो रही है तो टाइम जैसा दिख रहा है इसलिए लीला कहा है उसको, टाइम नहीं है। किंतु जैसे यहाँ पर हो रहा है, अरे सुबेरा हुआ, फिर दोपहर हुई, फिर संध्या हो गई, फिर रात हो गई, फिर निशांत हुआ, तो यहाँ ऐसा हो रहा है वैसा वहां नहीं, इसलिए लीला कह रहे। समझ गए। लीला का मतलब क्या होता है? जैसे विवाह लीला, विवाह लीला क्या है? विवाह तो उनका नित्य ही है, राम जी के कृष्ण सीता जी तो उनकी शक्ति हैं, उनके साथ विवाह करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन लीला कर रहे हैं जगत के लिए, जगत के लिए और खुद रसास्वादन के लिए। उसी प्रकार वहां भी अष्टकालीन लीला रसास्वादन के लिए ये टाइम चलता है वहां, लेकिन वहां ये काल नहीं है। वैकुंठ लोक में जो दृष्टिगोचर होने वाली लीलाएं कहीं, क्योंकि वहां पर, और दूसरा एक और भी है, वहां पर बहुत सारे भक्त सभी के सभी भक्ति में डूबे रहते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक ये भी समस्या है। यहाँ पर हम 4-5 लोग बैठे हैं, बाकी देखो बाहर से घूम रहे हैं, हजारों लोग समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब 100% में से 0.001% ही भक्ति कर रहे हैं, और वहां 100 के 100% भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए चारों तरफ भक्ति ही भक्ति देखने को मिलती है, तो आनंद होता है। ये यहाँ पर नहीं मिलेगा। इन सब कारणों से ही भक्त लोग बैकुंठ में जाना चाहते हैं, नहीं तो यही कथा कीर्तन हरिनाम करते हुए ही बैकुंठ है। बैकुंठ लोक में ऐसी भक्ति में निष्ठा करने वाले बहुत से भक्त, बहुत से क्या, सभी वह भक्ति है। अभक्त तो वहां जा ही नहीं सकता है, जिसको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ वो नहीं जा सकता। किंतु अन्यत्र वैसा नहीं होने के कारण सर्वदा निर्विघ्नता पूर्वक भक्ति अनुष्ठित नहीं होती। बाकी जगह विघ्न होता है, जैसा अभी पहले हम लोगों ने सुना, गोप कुमार को दर्शन में बाधा आ जाती है, ये शारीरिक समस्याएं हैं, काल की भी समस्या है। ये बैकुंठ में काल आदि का कोई विघ्न नहीं है, अन्यत्र बहुत प्रकार के विघ्न हैं। अतः वहां पर अपने जैसे रसिक भक्त हैं तो सच्चिदानंद घन विग्रह युक्त अनंत समजातीय भक्तों का संग प्राप्त होता है। क्या बताया? अनंत, तो सब वहां पर भक्ति, इसलिए उनका संग प्राप्त होता है। तो संग प्राप्त होने पर भक्ति स्वतः ही हो जाती है। यहाँ पर भी हम लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं? कहाँ भक्ति करते हैं हम लोग? कोई भक्ति करता है? करने की इच्छा नहीं है, लेकिन भक्त लोग कीर्तन में बैठ गए तो जाना पड़ेगा। बैठ गए हम भी आकर, अब भले ही मन इधर उधर चल रहा है तो भी शरीर से तो बैठे, करताल भी बजा रहे, भले ही मन में कुछ भी सोचे, करताल तो बज रहा है, तो भक्ति तो हो रही है, थोड़ा बहुत ही सही हो तो रही है ना। तो भक्तों के संग में ऑटोमेटिक हो जाती। आरती, अभी अभिषेक होगा, आरती होगी तो सब लोग आके खड़े हो गए, अभिषेक दर्शन कर रहे, भक्ति हो गई कि नहीं? तो भक्तों के संग में ऑटोमेटिक भक्ति हो जाती है। यहाँ पर कोई भक्ति नहीं है और वहां पर सारे भक्त हैं, इसलिए वहां पर जाने की इच्छा करते कि वहां रहेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ही भक्ति हो जाएगी। वहां निर्विघ्न भजन स्वतः ही संपादित होता है, इसलिए बैकुंठ की आकांक्षा देखी जाती है।